Hello, my dear. Now the numerical types of correlation हमें पढ़ना है. So numerical में जाने से पहले थोड़ा बहुत मैं रिवाइज करता हूँ correlation होता क्या है. मैंने कहा correlation एक statistical technique है जो हमें दिखाती है what is the relationship between two variables. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. For example, हम लेंगे एग्जाम्पल टाटा व्हीकल्स की. जो टाटा व्हीकल्स है वो अपनी गाड़ियों में लगाते हैं MRF टायर्स. अगर सेल ऑफ टाटा व्हीकल बढ़ गई तो MRF टायर्स की भी बढ़ेगी. अगर इनकी कम होगी ऑटोमेटिकली इनकी कम भी होगी. सो ये इस पे डिपेंड है और जो हमें दिखाएगा उस टेक्निक को कहते हैं कोरिलेशन. ठीक है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच शोज द क्लोजनेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. एक वेरिएबल दूसरे पे कितना डिपेंड है भी या नहीं वो भी दिखाता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू कॉल्ड कोरिलेशन. फिर मैंने कहा था कि कोरिलेशन दो तरह का है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव. व्हेन बोथ द वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड व्हेन द वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दैट्स कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. पहले हम क्वेश्चन लेते हैं. So we are having income and demand. Income is 2, 4, 6, 8, 10. Demand is 1, 2, 3, 4, 5. हम ऐसे लेंगे. पहले जो है इनकम और जो दूसरा है दैट इज डिमांड. यहाँ पे इस बात का ख्याल आप रखें कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात है. ये डिस्क्रीट सीरीज है नहीं. दिस नॉट एफ, दिस इज इनकम एंड दिस डिमांड. सो दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स. यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स लेते हैं. ठीक है, इनकम है क्या? इनकम है 2, 4, 6, 8 और 10. तो डिमांड क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5. सबसे पहले हम इन दोनों का मीन निकालेंगे. सो समेशन ऑफ x इज इक्वल 30, समेशन ऑफ y इज इक्वल 50. मीन ऑफ x किसके बराबर? समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n. इट मीन्स सम डिवाइड बाय नंबर. सम इज 30, number is 5, that's equal to 6. So mean of y, summation of y divided by n, 15 divided by 5, that's equal to 3. Okay my dear, now x और y यहाँ तक है. आफ्टर दैट हमें क्या करना है? हमें निकालना है x माइनस x बार. इट मीन्स छोटा x हम लेंगे बराबर 6 को, शॉर्ट में लो x6. अब इस x को करेंगे इस x के साथ डिफरेंस. 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 बेटा 2, 10 माइनस 6 बेटा 4. अब ऐसे ही अब छोटा y हम लेंगे. y इज इक्वल टू 3, y माइनस y पावर. ओके, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2. ओके माय डियर, नाउ बेटा अब ये माइनस हटाने के लिए इनकी हम स्क्वायरिंग करते हैं बेटा. तो शॉर्ट में एक्स स्क्वायर, असल में है ये एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर. और इस y का स्क्वायर वो असल में क्या है? y minus y bar का square. Is that clear? Okay. Now 4 into 4, 16. 2 into 2, 4. 0 into 0, 0. 2 into 2, 4. 4 into 4, 16. 2 into 2, 4. 1 into 1, 1. 0. 1 into 1, 1. 2 into 2, 4. Now हम इसके बाद क्या करते हैं? ये जो ये वेरिएंस हमने निकाली ना, डिफरेंस निकाली थी ना x के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. और याद रखना माय डियर, इन्हें हम कहते हैं कोवेरिएंस. क्या कहते हैं? कोवेरिएंस. थोड़ा बहुत ऐड करना है फिर मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन आप याद रखें इन्हें कहते हैं कोवेरिएंस. माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 8, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8. That's called 20, that's called 10, that's called 40. Okay, जब आप इन दोनों और इस कोरिलेशन वो बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर. ये जो एक्स वाई ये है कितना है? 20. और जो एक्स स्क्वायर जो है ना आपका वो कितना है? 40.
और जो वाई स्क्वायर है वो कितना है आपका 10. सो 20 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 400. 20 डिवाइड बाई 20 दैट्स इक्वल टू +1. सो thus there is perfect positive correlation between x and y. सर चलो ठीक है, ये तो फिर आपने ये क्यों ले लिया? ये जो ये था ना, ये आपने क्यों ले लिया? असल में बेटा जब आप स्टैटिस्टिकली लैंग्वेज जब पाओगे ना, मतलब स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज जब आपके दिमाग में आएगी, असल में r इसके बराबर है. एक्स वाई क्या है बेटा? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, ये जो एक्स स्क्वायर है ना वो क्या है? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर. ये भी यही है ना, लेकिन मैंने आपको ऐसे दिखा, ये आपके लिए इजी है, लेकिन इसे भूलना नहीं क्योंकि ये हमें थेरेटिकली बेटा जरूरत लगेगा. ये फॉर्मूला हमें थेरेटिकली जरूरत लगेगी. ठीक है, आप क्वेश्चन न्यूमेरिकली ऐसे करेंगे और आपको ये आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरूर करें. ठीक है, कंप्लीट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माय डियर, कैलकुलेट कोरिलेशन प्राइस और डिमांड दी है. ठीक है, 10, 8, 6, 4, 2 और डिमांड दी है 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन ये कैसे करेंगे हम. तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस और लिखेंगे डिमांड. जो प्राइस है वो आप लेंगे x और जो डिमांड है वो आप लेंगे y. सो प्राइस क्या है? 10, 8, 6, 4 and 2. And after that your demand is 1, 2, 3, 4 and 5 और आपने कोरिलेशन निकालनी है. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फिर करना क्या है. सबसे पहले हम इनका सम करेंगे. समेशन ऑफ x 10 अर्धशतक 100 समेशन ऑफ y 5 रुपये 15. So mean of x that's equal summation of x divided by n, and what is summation of x? 30 divided by 5 that's equal to 6. Mean of y that's equal the summation of y divided by n, 15 divided by 1, 2, 3, 4, 5 that's equal to 3. अब हम करेंगे क्या? हम ऐसे करते हैं x माइनस एक्स बार, जिसे छोटा x हम लिखते हैं जो कि है 3. ओके माय डियर, सॉरी क्या है वो 6. 10 minus 6 4, 8 minus 6 2, 6 minus 6 0, 4 minus 6 minus 2, 2 minus 6 minus 4. फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y माइनस वाई बार. जो छोटा y होता है वो किसके बराबर है? 3 के. 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 दैट इज 2. ओके, नो अब ये जो माइनस है ये हटाने के लिए हम इनकी स्क्वायरिंग करते हैं. ठीक है, तो जो बनेगा एक्स स्क्वायर जिसे हम कहेंगे एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ओके, और दूसरे का जब स्क्वायर करेंगे वो बनेगा वाई स्क्वायर, उसे कहेंगे वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर है 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 2 into 2 4, 1 into 1 1, 0 1, 2 into 2 4. Okay, now after that what we have to do, याद रखिए my dear, हमें करना क्या होता है. ये जो ये x और ये जो ये y है, इन्हें स्मॉल x और y, इन्हें हम कहते हैं कोवेरिएंस. क्या कहते हैं? कोवेरिएंस. ये x माइनस एक्स बार
into y minus y bar. Okay, 4 into minus 2 minus 8, 2 into minus 1 minus 2, 0 into 0 0, minus 2 into 1 minus 2, minus 4 into 2 minus 8. Now अगर आप जो हमारा r है वो किसके बराबर है, r is equal to summation of xy divided by under root of x square into y square. xy ये है 8, 10, 12, 20 मगर minus 20 माय डियर 5 और ये आएगा 10 और ये आएगा 40. ठीक है, so what is xy? minus 20 divided by under root of x square 40 into 10 minus 20 divided by under root of 400 minus 20 divided by 20, that's equal to minus 1. So we can say that thus there is perfect negative correlation between x and y. अगर याद रखना माय डियर, आपने ये फॉर्मूला लगाई, ठीक है, ये आपको जरूरत लगेगी सर ये क्या है, ये जो x माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये तो कहीं पे आपने ये आप साथ रखना क्योंकि आपको ये थ्योरेटिकली जरूरत लगेगा. ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज वो करें और आपको ये टॉपिक आएगा. ठीक है, कंप्लीट.